सात संगत जी बड़े प्यार से कहना है निरंकार जी। सात संगत जी, एक बार संत समागम से आते समय एक संसारिक व्यक्ति ने ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति से प्रश्न किया, महापुरुषों, आप तो नेत्रहीन हो, आप तो देख नहीं सकते, फिर भी इतना समय लाइन में लगकर सतगुरु के दर्शन करने गए, लेकिन सतगुरु के दर्शन तो नहीं कर पाए होगे। आगे से उस ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति ने जवाब दिया, क्या हुआ जो मैं दर्शन नहीं कर पाया तो इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व तो उस बात का होगा जब मेरे ऊपर सतगुरु की नज़र पड़ जाएगी। सतगुरु की नज़र पड़ गई तो मेरा जीवन बदल जाएगा। हाँ, मुझे विश्वास है सतगुरु सभी को देखता है और सभी के अंदर की जानता है। सतगुरु आशीर्वाद देता है ऐसा कहना भी उचित नहीं। सतगुरु से तो निरंतर आशीर्वाद ऐसे बरसता है जैसे सूर्य का प्रकाश बरसता है। ये तो बिना मांगे मिलता है। हर तरफ सतगुरु भी एक समान कृपा करते हैं, लेकिन जो स्वयं को झुका पाया वही सतगुरु की कृपा का पात्र बन पाया। आनंद तो अपरिभाष्य है, अव्याख्या है, गूंगे के गुड़ खाने जैसा है, जिसका वो स्वाद तो ले सकता है, स्वयं स्वाद को जान तो सकता है, मगर दूसरे को उसके विषय में बता नहीं सकता। हृदय के अंतर मन में एक गीत उठेगा, अनकही ही रह जाएगी आनंद की अनुभूति। कोई आनंद को गाकर कहता है, कोई नाचकर कहता है और कोई वाणी से कहता है। कोई मीरा की तरह नाचकर, कोई कव्वाली से, कोई सूफी कलाम से, कोई नाटक करके और कोई संगीत के अन्य वाद्य यंत्रों की सहायता लेता है। भगवान कृष्ण ने भी बांसुरी बजाई और आनंद का वातावरण बन गया। बांसुरी सुनने वाले भी मोहित हो गए। मीरा गाती है, मैंने राम रतन धन पायो, मीरा को सतगुरु मिल गए। मीरा को सतगुरु मिला तो वो गा उठी, मेरे गिरधर लीनो मोल, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, मैंने लिया तराजू तौल, अब गिरधर मेरा हो गया। ये है आनंद की अवस्था। सात संगत जी, उस नेत्रहीन ब्रह्मज्ञानी महात्मा जी के चेहरे पर आनंद की झलक साफ दिख रही थी। वो कह रहे थे, मैं नेत्रहीन हूँ तो क्या हुआ, मैं घंटों खड़ा रह गया तो क्या हुआ, मैं तो सतगुरु की एक नज़र पाने के लिए घंटों क्या कई दिनों तक, कई महीनों तक खड़ा रह सकता हूँ। सतगुरु तो हर तरफ एक समान कृपा करते हैं, लेकिन हम ही मूर्ख हैं कि उस कृपा का पात्र नहीं बन पाते हैं। कृपा का पात्र वही बन पाता है जो खुद को झुका हुआ पाता है। और सच कहूँ भाई साहब, मैंने भी अपने पूर्ण सतगुरु को पाकर राम रतन धन पा लिया। जिस प्रकार मीरा को सतगुरु मिल गए और वो गा उठी, ठीक उसी प्रकार मुझे मेरा सतगुरु मिल गया और मेरा रोम रोम खिल गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास आंखें हैं या नहीं, क्योंकि सतगुरु ने तो मुझे मन की आंखें दे दी और मैं अपने सतगुरु को इसी मन की आंखें से देखता हूँ। मुझे और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे मन में तो सिर्फ और सिर्फ मेरा सतगुरु बसा है। मेरी मन की आंखें सिर्फ इसे ही देखती रहती है। सात संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।